केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के बयान से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के एक दूसरे मंत्री किरण रिजिजू भी एक बार फिर से अपने बयान को लेकर निशाने पर हैं। बुधवार को भारतीय पुलिस प्रतिष्ठान और पुलिस संस्थान के उद्घाटन के समारोह में हिस्सा लेने आए रिजिजू ने कहा कि वो दिल्ली के एक पूर्व उपराज्यपाल के उस बयान से सहमत हैं जिसमें उपराज्यपाल महोदय ने यह कहा था कि उत्तर भारतीयों को कानून तोड़ने में मजा आता है। अब रिजिजू इस पर सफाई दे रहे हैं, ऐसे उन्होंने सबके लिए कहा है। If the society's mindset do not change, which I stress so much on that, then nothing will happen. We are facing these difficulties. I was witness to one of the Lieutenant Governor of Delhi made a statement some years back. He says that the people of North India, they enjoy breaking the rules. And by evening he was forced to apologize. But I believe that what he said was right. हमारे यहाँ नहीं होता है क्या? कानून तोड़ने से लोग उसको बहुत प्राउड का मामला समझते हैं कि मैंने तो वो धमकी दे दी एक पुलिस ऑफिसर को। So people love flouting the rules. That means the society as a whole needs to change. अब पुलिस को ब्लेम करने से नहीं होगा। समाज का एक नागरिक होते हुए हम लोग इसको सही से चिंता का विषय बना करके नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे सुधरेगा, यही कहा। इसलिए उसको कोई उसमें राजनीतिकरण करना चाहता है तो ये गलत बात है। और मैंने सही ये कहा कि समाज में कोई गड़बड़ होता है तो हम लोग सब इसके लिए जिम्मेवार हैं और हम लोग इसको मिल करके सुधारना चाहिए। फरीदाबाद हत्याकांड में पीड़ित परिवार से अब मिलने की बारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की थी। खट्टर ने भरोसा दिलाया कि सीबीआई जांच से सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन खट्टर का आरोपी परिवार से मिलना भी सवाल खड़े कर रहा है। आखिरकार सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर भी फरीदाबाद जिले के सुनपेट गांव पहुंच ही गए। पीड़ित दलित परिवार से मिलकर गम को साझा किया। पहले न पहुंचने की वजह बताई गई कि कल तनाव ज्यादा था, लिहाजा दुख बांटने के लिए आना मुनासिब नहीं था। सीएम खट्टर ने भरोसा दिया कि सीबीआई जांच होगी तो हत्याकांड में दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं बताया कि आखिर ये जांच का विषय है और सीबीआई को जब सौंप दिया है तो बहुत जल्दी सीबीआई अपनी जांच शुरू कर देगी। अभी आरोप लगाए गए हैं तो जब आरोप लगते हैं, जब तक इंक्वायरी नहीं होती है तब तक इस विषय में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मनोहर लाल खट्टर ने आज तक से बातचीत में ये भी कहा कि मामले को जातीय रंग में रंगने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। खट्टर के सुनपेट दौरे की दूसरी अहम बात यह भी रही कि गांव के आरोपी परिवार के सदस्यों ने भी सीएम साहब से सर्किट हाउस में मुलाकात की। विपक्ष इस दोहरे दलित हत्याकांड को पूरी तरह से हरियाणा की बीजेपी सरकार के मत्थे मढ़ रहा है। कोई खट्टर को नौसिखिया कह रहा है तो कोई गरीबों के साथ अन्याय। खट्टर सरकार के रहते हुए वहां समाज का कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है, वो राजनीतिक तौर पर नौसिखिए हैं। एक अन्याय हुआ है, उसमें गरीब आदमी की आवाज, गरीब आदमी को भी यहाँ रहने का हक है। गरीब आदमी की आवाज उठाने राहुल गांधी गए, उससे पहले मैं गया। फरीदाबाद दलित हत्याकांड से मनोहर लाल खट्टर सरकार पर ऐसे हालात से निपटने में विफल रहने का दबाव बढ़ा है। हालांकि सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश से अपनी साख बचाने की कोशिश जरूर की है। स्मिता शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, फरीदाबाद, आज तक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण पर कुछ दिनों पहले का बयान विवादों में आया था। आज विजयादशमी के अवसर पर संघ प्रमुख ने इशारों में उस बयान पर सफाई भी दे दी। बाबा अंबेडकर के संविधान में बदलाव की उन्होंने तारीफ की और लगे हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पीठ थपथपाई। हर साल की तरह इस बार भी नागपुर में विजयादशमी के सालाना कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संबोधन के लिए पहुंचे। उनके भाषण पर नजरें इसलिए भी ज्यादा इनायत थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने आरक्षण पर बयान देकर सियासी विवाद पैदा किया था। भागवत ने भी इशारों में आरक्षण और अंबेडकर पर अपना रुख साफ किया। सामाजिक विषमता के खिलाफ उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और केवल संघर्ष नहीं किया, स्वतंत्र भारत के संविधान में उस विषमता को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जड़मूल से उखाड़ देने वाले
ऐसे प्रावधान करके वो गए और ये इशारा देकर भी गए कि सामाजिक दृष्टि से उस विषमता को हमको समाप्त करना ही होगा, तब ये प्रावधान पूर्ण तरह फलीभूत होगा। कुछ दिनों पहले आरक्षण पर भागवत ने पुनर्विचार करने का बयान दिया। विपक्ष ने हमला सरकार पर किया था, लिहाजा मरहम लगाने के लिए अपने संबोधन में संघ प्रमुख ने केंद्र की मोदी सरकार की भी जमकर तारीफ की। मिसाल दी कि मोदी काल में देश का मान कई गुना बढ़ा है। 2 साल पहले जो निराशा का वातावरण था, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ कैसे चलेगा, ऐसी चिंता लोगों के मन में थी, वो तिरोहित हो गई। अब वो चिंता नहीं है, उसके जगह विश्वास बना है कुछ होगा। उस विश्वास के चलते बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं और उस विश्वास के ही चलते अभी तक कितना हुआ, अभी तक इतना ही क्यों हुआ, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। भागवत ने जनसंख्या नीति पर भी अपनी राय जाहिर की। सभी नागरिकों के लिए एक समान नीति की वकालत की। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान में भी अब सिंगापुर जैसा शहर बसने जा रहा है। नाम होगा अमरावती। जी हां, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। 10 साल के अंदर अमरावती देश की पहली स्मार्ट राजधानी बनेगी। वैदिक मंत्रों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती का शिलान्यास किया। पीएम ने अग्नि में आहुति दी। 16,000 गांवों की मिट्टी, देश की सभी पवित्र नदियों के जल से वास्तु पूजन हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, नई राजधानी की खुशहाली के लिए दिल्ली से वो खुद 2 पवित्र सामग्री लाए हैं। मैं माटी लाया हूं, भारत के लोकतंत्र का मंदिर संसद के परिसर में से माटी लाया हूं और पानी यमुना जी नदी में से लाया हूं। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच पहाड़ों से घिरे नए शहर अमरावती की ईंट, विकास और तकनीक की नींव पर रखी गई है। अमरावती का मास्टर प्लान आधुनिक सिंगापुर की तर्ज पर सिंगापुर सरकार की ओर से तैयार किया गया है। सिंगापुर और जापान सरकार के मंत्री भी भूमि पूजन में मौजूद थे। करीब 20,000 किसानों से 33,000 एकड़ जमीन नई राजधानी के लिए लैंड पूल मॉडल के तहत ली गई है। इसमें खेती, रिहायश और कारोबारी जमीन भी शामिल की जाएगी। 10 साल के भीतर यानी 2024 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के बदले अमरावती हो जाएगी। ये नया आधुनिक शहर जिसमें आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, आधुनिक से आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन हो, वॉक टू वर्क की योजना हो, ग्रीन हो, नो वेस्टेज वाला सिटी बने। इस राजधानी की खासियत एक और ये है कि कोर कैपिटल जहां हम अभी खड़े हैं, इसके अलावा आसपास के 9 जिलों को अलग अलग सेंटर्स के रूप में, हब के रूप में बसाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में एक नए इतिहास को बनते देखने के लिए शिलान्यास कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे।